जय हिंद ऑल स्टूडेंट। आज की क्लास के अंदर बेटा अपन पढ़ेंगे कि कार्बोकैटाइन्स क्या होते हैं, यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर अपन ने टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स के बारे में चर्चा की थी। टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स में अपन ने धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल तीन प्रकार के रिएजेंट्स को अपन ने पढ़ा था, ठीक है। और फ्री रेडिकल्स को भी अपन ने जाना था। आज की क्लास के अंदर बेटा अपन पढ़ेंगे क्या, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जिसका पहला जो टॉपिक है वो है बेटा कार्बोकैटाइन। क्या नाम है इसका? कार्बोकैटाइन। देखो, कार्बो से आप एक वर्ड निकालोगे, कौन सा? कार्बन। कौन सा वर्ड निकालोगे कार्बो से आप? कार्बन। बिल्कुल आराम आराम से समझेंगे इस चीज को, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा वर्ड निकालेंगे अपन इससे? कार्बन, ठीक है। और कैटाइन से अपन कौन सा वर्ड निकालने वाला है? कैटाइन का अर्थ क्या होता है आपके पास में? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है ये? पॉजिटिव चार्ज को अपन कौन सा चार्ज बोलते हैं? कैटाइन। सिंपल सी बात है बेटा, एक चीज याद रखना आप कि जब भी केमिस्ट्री में एटम की बात हो और एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो हमेशा कमी को, डेफिशिएंसी को शो करता है। किसको? कमी को हमेशा शो करता है वो। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि कार्बन के पास में क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब कार्बन के पास में क्या है? कमी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कमी प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं किसकी? कार्बन की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो वो होता है 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है। कार्बन कितने नंबर पे आता है आपके पास में? 6 नंबर के ऊपर कार्बन प्रेजेंट होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 1s के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। 2s के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। और 2p के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। मैं मेथेन की स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं आपको, उससे फिर मैं पॉजिटिव चार्ज बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। 3D के अंदर उसकी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि कैसे दिखती है आपके पास में कार्बोकैटायन की स्ट्रक्चर रियलिटी में। जब अपन क्या करते हैं, अब आपको पता है ये जो है ये क्या है? दर्शक है। क्या है ये? दर्शक। दर्शक समझते हो? जब कोई तमाशा करता है ना तो तमाशा के अंदर जो लोग देखते हैं उस तमाशे को, उसको दर्शक बोलते हैं ना। यानी ये कौन से कोश के? आंतरिक कोश के, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो है जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, है ना। और ये जो होते हैं आपके पास में, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। सिंपल सी बात है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके किसमें चला जाएगा? 2p ऑर्बिटल में चला जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में चला जाएगा तो आपके पास में क्या होगा? आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। और ये वाले क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि ये बॉन्ड नहीं बनाते क्योंकि ये आंतरिक कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद में 4 हाइड्रोजन आते हैं, वो इसके साथ में जुड़ जाते हैं कुछ इस प्रकार से। ये 4 हाइड्रोजन भी आपने जोड़ दिए। और 4 हाइड्रोजन जब आएंगे तो बेटा वो भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आते हैं। यानी हाइड्रोजन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो टोटल अगर आप चेक करोगे तो हाइड्रोजन भी अपना अपना इलेक्ट्रॉन लाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के थे और 4 हाइड्रोजन लेकर आए तो बेटा टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। और जब आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो बेटा इस स्ट्रक्चर को देखो, एक तो काम आया किसका? एस का। और 3 जो है आपके पास में जो ऑर्बिटल पी के काम आए। किसके काम आए? 3 पी के काम आए। तो बेटा आपके पास में जो हाइब्रिडाइजेशन निकलता है इसका, वो sp3 निकलता है। कौन सा निकलता है? sp3 निकलता है। और जब आप sp3 की बेटा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो बेटा वो स्ट्रक्चर आपके पास में टेट्राहेड्रल होती है। कौन सी स्ट्रक्चर आती है बेटा आपके पास में? देखो मैं बिल्कुल आराम से समझा दूंगा इसको, है ना, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं चतुष्फलकीय। कैसी स्ट्रक्चर होती है? चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर होती है। दिखने में कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूं अभी। देखो बेटा, ये आपके पास में कौन सी स्ट्रक्चर हो जाती है? ये आपके पास में चतुष्फलकीय संरचना है। कौन सी स्ट्रक्चर है आपके पास में? ये आपके पास में टोटल चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर एक बॉन्ड ऊपर की ओर होता है। और कुल मिला के देखो, आप गौर करके इसको देखना, ये कुछ इस प्रकार से होती है। एक बॉन्ड आपकी तरफ आता है, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ होता है, एक बॉन्ड थोड़ा बैक साइड में होता है और एक जो होता है आपसे दूर जा रहा होता है, ठीक है, आपसे दूर जा रहा होता है। मैंने तुमको ये भी बताया बेटा कि जो आगे जो आपकी तरफ जो बॉन्ड आ रहा है उसको बेटा हमेशा वेज लाइन से ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे ये कार्बन है, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ जा रहा होता है, एक बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा होता है, तो जो आपकी तरफ आता है ना उसको बेटा वेज लाइन से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और जो आपसे दूर जा रहा होता है उसको बेटा डैश लाइन से ड्रॉ करते हैं। और जो बेटा एक होता है वो एक बॉन्ड प्लेन के अंदर होता है। तो आपके पास में कौन सी स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाती है? ये आपके पास में ड्रॉ होती है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं बेटा चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण होना। लेकिन ये बात किसकी थी? ये थी मेथेन की बात। किसकी बात है? मेथेन की बात। लेकिन बेटा अपन पढ़ रहे हैं क्या? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में क्या होता है, जब मेथेन से आप, जैसे आपके पास में किसकी स्ट्रक्चर है? मेथेन की। जब मेथेन से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो तो आपके कंपाउंड के पास में देखना, एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अपने पास में कितना है? 4 हाइड्रोजन है और 4 कार्बन के थे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर बता रहा हूं, देखो 2 2 4 2 6 2 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास में कार्बन के CH4 के अंदर। किसके अंदर?
CH4 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर से है ना। ये आपके पास में क्या है, ये नॉर्मल बना रहा हूं मैं इसको, ये CH4 है और इस CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड के अंदर कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और कैसे होते हैं, विपरीत चक्रण के साथ में उपस्थित होते हैं, ये भी हमको पता है, तो बच्चों वाली बात है ना। जैसे ही इस 8 इलेक्ट्रॉन में से बेटा मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूं, किसको रिमूव कर रहा हूं, याद रखना, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूं। रिमूव करने के बाद में, और हाइड्रोजन क्या, हाइड्राइड H- रिमूव कर रहा हूं मैं, किसको रिमूव कर रहा हूं, H- को रिमूव कर रहा हूं। समझना, H- का रिमूव करने का मतलब क्या होता है कि ये जो बंद के जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी अपने साथ में लेकर के आए। क्या लेकर गया, बंद के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, उनको भी अपने साथ में लेकर गया। जैसे ही वो अपने साथ में इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, इस वाली चीज को समझना, इस वाली को, जैसे मैंने यहां से क्या रिमूव करा, हाइड्रोजन रिमूव करा। रिमूव करने के बाद में ये ऑर्बिटल बेटा कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो इसके अंदर 4 डब्बे थे ना, और कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए और 3 हाइड्रोजन बच गए। कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन बच गए। जो पी ऑर्बिटल होता है ना बेटा, इसके जब 3 डब्बे बनाते हो तो वो 3 डब्बे होते हैं, एक तो px होता है, एक py होता है और एक pz होता है। तो px और py तो एज इट इज, ये देखो ये रहा px, ये रहा py, लेकिन जो pz है वो खाली हो चुका है। जो pz था बेटा, फिर बता रहा हूं, गौर करके समझ लेना, ये जो pz ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है, ये जो pz ऑर्बिटल है, ये क्या हो चुका है, वैकेंट हो चुका है, ये खाली हो चुका है। अब सिंपल सी बात है, जब ऑर्बिटल खाली होगा तो चमकेगा, वो तो कंपाउंड के ऊपर चमकेगा। कैसे चमकता है, देखो ये आपके पास में किसकी स्ट्रक्चर थी, मेथेन की स्ट्रक्चर्स। जब मेथेन की स्ट्रक्चर्स थी, जैसे ही यहां से मैंने इस हाइड्राइड को निकाल दिया, आपके पास में p ऑर्बिटल बचेगा। कैसा ऑर्बिटल बचेगा, p ऑर्बिटल बचेगा। याद रखना, जैसे ही यहां से एक हाइड्रोजन गया, क्या क्या चेंजेस होता है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले इसमें एक एस के और 3 पी के काम आके स्ट्रक्चर जो होती है sp3 बन रही थी। यहां से एक हाइड्राइड मॉलिक्यूल जब निकल चुका है, निकलने के बाद बेटा एक एस का और 2 पी के बच चुके हैं। इसका मतलब आपके पास में सबसे पहले तो सर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो चुका है। हाइब्रिडाइजेशन बन चुका है बेटा sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बन चुका है, sp2। और बेटा जब आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो बेटा sp2 की जो स्ट्रक्चर्स होती है ना, संरचना होती है, वो बेटा कैसी होती है आपके पास में, त्रिभुजीय समतलीय, त्रिभुजीय समतलीय बोलते हैं, या आप बोल सकते हो कि प्लेनर स्ट्रक्चर्स होती है। कैसी स्ट्रक्चर्स होती है आपके पास में, प्लेनर स्ट्रक्चर्स होती है, यानी एक प्लेन के अंदर बन जाती है स्ट्रक्चर। जो आपके पास में 3D में बन रही थी, वो अब एक प्लेन में बनेगी। कैसे बनती है वो भी समझ लेते हैं ना। ये आपके पास में कौन सा हुआ, क्या था आपके पास में, मेथेन। मेथेन के पास से एक हाइड्रोजन निकाला। याद रखना, पी ऑर्बिटल दिखता कैसा है, ऐसा। ये उसको बोलते हैं बेटा डबलाकार। कैसा कार है, डबलाकार, जिसके सेंटर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो बेटा 0 होती है। ठीक है, क्या होती है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। सपोज करना बेटा, अभी जो हाइड्राइड मैंने निकाला है बाहर, इस मेथेन के मॉलिक्यूल से इस हाइड्राइड को बाहर निकाल रहा है, 2 मिनट के लिए बेटा इसको पी ऑर्बिटल जस्ट करना। आप पी ऑर्बिटल मानो इसको, ये आपके पास में सेंटर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। ये पी ऑर्बिटल बेटा मैं इसमें लगा रहा हूं, ये देखो ये लगा चुका हूं मैं, दिख रहा होगा आपको। ये देखो आधा इधर में निकल चुका है और आधा ऊपर की साइड में। एक इलेक्ट्रॉन, ये एक ये रहा आपके पास में कंपाउंड, है ना। ये जैसे ही पी ऑर्बिटल इसके पास में जाएगा, ये क्या कर देगा, इस स्ट्रक्चर्स को प्लेन कर देगा। रीजन क्या है, ये नीचे की तरफ से, ये वाली जो लोब्स है वो नीचे की तरफ से इनको प्रेस धक्का लगाती है यूं करके, और जो ऊपर वाली लोब्स है वो भी ऊपर से क्या करती है, धक्का लगाती है। जैसे धक्का, अब ऊपर से भी धक्का लगेगा और नीचे से भी धक्का लगेगा, तीनों बॉन्ड्स के, तो बॉन्ड क्या हो जाएगी आपके पास में, जो स्ट्रक्चर होगी वो प्लेनर हो जाएगी। कैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी आपके पास में, बिल्कुल ये जो तीनों है, ये जो तीनों है वो तीनों क्या हो जाएंगे बेटा, एक प्लेन में। आप समझना इस चीज को, तीनों किस में आ जाएंगे, एक प्लेन में आ जाएंगे। जब प्लेन में आते हैं तो स्ट्रक्चर्स जो आपके पास में बनती है बेटा, वो कैसी बनती है, बिल्कुल प्लेनर स्ट्रक्चर्स बनती है। और उसके ऊपर कमी है, क्या है, कमी है। देखो 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ये बीच वाले को मत गिनना बेटा, ये तो पी ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है। भी बनता कैसा है 3D में, वो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखो ये जो आपने बनाया है, इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी बनती है वो मैं आपको दिखाता हूं। इसकी स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले कार्बन होता है बेटा सेंटर पॉइंट के अंदर, ठीक है, जैसे उसके अंदर होता है, और 3 हाइड्रोजन बचते हैं, और तीनों हाइड्रोजन एक प्लेन में होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और सेंटर पॉइंट पे जो मैंने मार्कर से बेटा पी ऑर्बिटल ड्रॉ किया था, वो पी ऑर्बिटल कुछ ऐसा होता है ना। वो पी ऑर्बिटल जो बेटा होता है वो आपके पास में कुछ ऐसा होता है। अब आप किसके अंदर गिनो, इसके अंदर बेटा 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
सबसे पहली बात। दूसरा बात बेटा ये होता है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी इसका जो संकरण है वो क्या है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन संकरण है वो क्या है, sp2 संकरण है। जब भी बेटा मॉलिक्यूल के अंदर संकरण sp2 बनता है तो उसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा वो 120 डिग्री हो जाता है, यानी इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है बेटा ये वाला, ये कितना डिग्री है, ये 120 डिग्री है। कितना डिग्री है बेटा, ये 120 डिग्री है। और ये जो ऑर्बिटल है ये कौन सा है, ये pz वैकेंट ऑर्बिटल है, जो कि बेटा आप यहां से देख सकते हो। कौन सा ऑर्बिटल है, pz वैकेंट ऑर्बिटल है। ये किसकी स्ट्रक्चर है बेटा, ये कार्बोकैटायन की है। जब आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो जो धनावेश होगा ना वो इस pz के अंदर ही बैठा है। किसमें बैठा है, कमी को किसमें शो करा जाएगा, इसमें। तो वो बेटा ये रहा प्लस पॉइंट, ठीक है। ये आपके पास में स्ट्रक्चर्स किसकी हो गई, कार्बोकैटायन की संरचना है। किसकी संरचना है, कार्बोकैटायन की, है ना। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ बेटा मैं आपको, है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। अब हम बात करेंगे किसकी, अपन बात करेंगे अपन डिग्री की। किसकी बात करेंगे बेटा, अपन डिग्री की। ये तो अपन कार्बोकैटायन की बात कर चुके हैं। अपन बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार के आपके पास में कार्बोकैटायन होते हैं आपके पास में, ठीक है। देखो सबसे पहले जो आपके पास में कार्बोकैटायन होते हैं वो होता है बेटा आपके पास में 1 डिग्री, फिर होता है बेटा आपके पास में 2 डिग्री, फिर होता है बेटा आपके पास में 3 डिग्री। यानी कितने प्रकार के कार्बोकैटायन प्रेजेंट होते हैं बेटा आपके पास में, 3 प्रकार के। कैसे कैसे आप ड्रॉ करोगे, जैसे 1 डिग्री कार्बोकैटायन हम किसको बोलेंगे, सुनना मेरी बात को, एक 1 डिग्री वाले को समझना। पॉजिटिव, सुनना, पॉजिटिव जिस कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, पॉजिटिव जिस कार्बन पर प्रेजेंट है वो कार्बन अन्य कितने कार्बन के साथ में संबंध बना रखा है, वो उसकी डिग्री होती है। जैसे मैंने बोला कि पॉजिटिव जिस कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है वो कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा है, जस्ट कॉल द 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे उसको, 1 डिग्री। पॉजिटिव जिस कार्बन पर प्रेजेंट है वो कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है, जस्ट कॉल द 2 डिग्री कार्बन, कार्बोकैटायन। जैसे मैंने आपको बोला कि देख बेटा इसको देख तू, ये कैसा दिख रहा है, देखो ये पॉजिटिव। आपने बोला कि पॉजिटिव जिस कार्बन पर प्रेजेंट है वो कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए सर ये 1 डिग्री है। फिर मैंने बोला कि ये वाला बता कि सर पॉजिटिव जिस कार्बन पे जुड़ा है वो कार्बन अन्य कितने कार्बन से, 2 कार्बन से जुड़ा है, जस्ट कॉल द 2 डिग्री कार्बोकैटायन। फिर मैंने बोला कि पॉजिटिव जिस कार्बन पर जुड़ा है वो कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन से, अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको अपन बोलेंगे कौन सा डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री है। अब इसको अपन बोलेंगे कौन सा, देखो इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे बेटा अपन एथिल कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन है बेटा, एथिल कार्बोकैटायन, ठीक है। और ये कौन सा आपके पास में, ये आपके पास में है बेटा सेकेंडरी, यानी 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बोकैटायन है बेटा आपके पास में, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और ये आपके पास में कौन सा है बेटा, ये आपके पास में है, ये आपके पास में 3 डिग्री यानी तृतीयक, तृतीयक कार्बोकैटायन है ना। यानी तृतीयक कार्बोकैटायन का मतलब समझ गए ना, टर्शरी जिसको अपन बोलते हैं कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। फिर बात करते आ जाती है बेटा कि सर इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, ये स्थायित्व क्या होता है। यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से बेटा स्थायी सबसे ज्यादा कौन होगा, और रिएक्टिविटी किसकी फास्ट होती है। देखो अपन बात करते हैं किसकी, ये अपने पास में सेकंड टॉपिक था। थर्ड टॉपिक की अपन बात करें, फर्स्ट टॉपिक अपने पास में क्या था, स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताई। सेकंड टॉपिक बेटा टाइप्स हो गया। थर्ड मैं आपको बता रहा हूँ बेटा इसकी रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी की। बेटा जो कार्बोकैटायन जितना अधिक स्थायी होता है, जो कार्बोकैटायन जितना अधिक स्थायी होता है वो उतना ही कम क्रियाशील होता है। यानी मैं बोल सकता हूं कि जो सर आपकी जो स्टेबिलिटी है, कौन स्थायित्व जो होता है सर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टिविटी के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है बेटा, रिएक्टिविटी के। अरे सिंपल सी एक चीज समझो रे, सिंपल सी एक बात समझो मेरी आप, कि जो ज्यादा गरीब होता है ना बेटा, जो ज्यादा गरीब होता है उसको उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अमीर होने के लिए, है ना। और जिसका पॉजिटिव चार्ज अपन कम कर सकते हैं ना, जिसकी कमी को हम कम कर सकते हैं, वो उतनी कम मेहनत करता है।
ठीक है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि 3 डिग्री जो होगा वो सबसे अधिक स्थायी है। अगर मैं स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करता हूं तो बेटा 3 डिग्री जो होता है ना बेटा, वो सबसे अधिक स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। और हमारा मॉलिक्यूल के पास में सबसे खास बात बता रहा हूं, सुनना, रिएक्शन के अंदर अगर गलती से अगर आपके पास में 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, क्या बन गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, तो हमारा जो मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड है, वो कोशिश, अगर उसके पास में है, पॉसिबिलिटी है, तो वो कोशिश करेगा कि वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। कभी भी 1 डिग्री में नहीं कन्वर्ट होना चाहेगा। क्या कोशिश करेगा, वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। उसकी कोशिश इसलिए है क्योंकि 3 डिग्री मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। अब वो क्यों है तो उसके कुछ इफेक्ट्स हैं, वो अपन पढ़ेंगे, है ना। तो 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है, उसके बाद में 2 डिग्री होता है बेटा, उसके बाद में 1 डिग्री होता है मोर स्टेबल, और उसके बाद में आ जाता है बेटा आपके पास में CH3 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं बेटा मेथिल कार्बोकैटायन। रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो रिएक्टिविटी में बेटा CH3 पॉजिटिव मोर रिएक्टिव होगा, उसके बाद में 1 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री और उसके बाद में 3 डिग्री। अब सर आपको कैसे पता चला कि 3 डिग्री मोर स्टेबल है? उसकी पहचान करने के लिए बेटा अपन कुछ इफेक्ट्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, वो इफेक्ट्स हम देखते हैं। जैसे अपने पास में सबसे पहला बेटा मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, कौन सा है, चौथे नंबर का, 4th नंबर का टॉपिक है बेटा आपके पास में, और उस टॉपिक का नाम क्या है, इफेक्ट्स है। यानी आपके पास में कुछ प्रभाव होते हैं जिससे अपन क्या करते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पहचान लेते हैं, ना। जैसे आपके पास में इफेक्ट्स क्या पढ़ रहे हैं अपन बेटा, इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं। और उस इफेक्ट्स में भी अपन कौन सा इफेक्ट पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं इसको, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं बेटा। और हिंदी मीडियम वाले इसको बोलते हैं बेटा प्रेरणा प्रभाव। कौन सा प्रभाव है ये है बेटा आपके पास में प्रेरणा प्रभाव। और प्रेरणा प्रभाव बेटा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा, 2 प्रकार का होता है। एक होता है बेटा प्लस आई, और दूसरा होता है बेटा आपके पास में माइनस आई। अच्छा, अब 2 चीजें बहुत अच्छी समझा रहा हूँ, वो और समझो, क्योंकि जब जब बात आ जाती है ना बेटा तो अच्छी अच्छी चीजें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में कंफ्यूजन एक्सेप्शन यहाँ से पैदा होने लग जाते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो केमिस्ट्री में सबसे अच्छा बहाना है बेटा, आप बोल दो कि ये एक्सेप्शन है, बात उड़ा दो उस बात को एक ही बार के अंदर एक्सेप्शन बोल के, ना। इससे अच्छा बेटा उसको समझ लिया जाए। याद रखना बेटा, जब भी किसी एटम के ऊपर या मॉलिक्यूल के ऊपर अगर आपको दिखता है पॉजिटिव चार्ज, केमिस्ट्री के अंदर जब भी आपको किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज दिख जाए, अब यूं मत बोलना सर फिजिक्स के अंदर भी ऐसा ही होता है, ना। आपको मैं बता रहा हूं, अगर केमिस्ट्री का एटम अगर आपने ले रखा है, एलिमेंट अगर आपने ले रखा है, तो आप ये चीज समझ लो, एटम के ऊपर अगर आपके बेटा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो बेटा वो हमेशा डेफिशिएंसी को शो करता है, वो हमेशा कमी को बताएगा, है ना। और अगर आपके पास में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो हमेशा किसको बताएगा, आपके पास में वृद्धि को। किसको बताएगा, आपके पास में वृद्धि को बताएगा। किसको बताता है, वृद्धि को, या फिर आप बोल सकते हो हाँ वृद्धि को बताएगा, है ना, यानी अधिकता को बताता है। और एक किसको बताता है, आपके पास में न्यूनता को बताता है। एक किसको बताता है बेटा, आपके पास में न्यूनता को बताता है, एक डेफिशिएंसी को बताता है, और एक उसकी रिच, यानी जो कितना ज्यादा वृद्धि, कितना ज्यादा अमीर है, वो उसकी चीज को बताता है। कौन, नेगेटिव चार्ज। किसके ऊपर, एटम के ऊपर। फिर सुन लेना, एटम के ऊपर। सिंपल सी बात है सर, जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस भी एटम के पास में पॉजिटिव चार्ज होगा, वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं कुछ, उस पॉजिटिव का मतलब क्या है, कमी है तो उस कमी को पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, उसका जो नेचर होगा वो एक्सेप्ट करने का होगा। कैसा नेचर होगा, एक्सेप्ट करने का। तो अगर इसकी नेचर की बात करें तो बेटा ये एक तरीके से एक्सेप्टर नेचर का होगा। कैसे नेचर का होगा, एक्सेप्टर का। और जबकि ये कैसे नेचर का होगा बेटा, ये डोनेटर नेचर का होगा, यानी डोनेट करने वाला। कैसे नेचर का होगा, अधिकता है तो डोनेट ही करेगा भाई, है ना। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में इफेक्ट्स, क्या पढ़ रहे हो आप बेटा, आप केमिस्ट्री के अंदर इफेक्ट्स पढ़ रहे हो। आप केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री में इफेक्ट के अंदर अगर आप पढ़ रहे हो कोई प्लस वाला इफेक्ट्स, कौन सा वाला इफेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे आप पढ़ रहे हो बेटा प्लस आई, प्लस आर, प्लस एम, तो प्लस वाला जब भी बेटा आप इफेक्ट पढ़ोगे तो प्लस का मतलब होता है बेटा अधिकता। सुन लेना फिर से, प्लस का मतलब बेटा होता है अधिकता। इसका मतलब यहां पर जो नेचर है बेटा वो डोनेट करने वाला है। कौन सा नेचर है, डोनेट करने वाला है, डोनेटिंग नेचर है। और अगर आप बेटा केमिस्ट्री में कोई इफेक्ट नेगेटिव वाला पढ़ रहे हो, उसका मतलब होता है बेटा डेफिशिएंसी, यानी न्यूनता। और यहां पर जो नेचर होता है बेटा वो विथड्रॉइंग करने वाला होता है।
कैसा नेचर होता है? विड्रॉइंग नेचर होता है। कहने का विड्रॉ करना मतलब पैसे निकालना बोलते हैं ना, विड्रॉ कर लिया, बैंक से पैसे विड्रॉ कर लिया। तो विड्रॉइंग जो नेचर होता है बेटा वो कैसा है? ये वाला नेचर है। आपको चीज समझ में आ गई बेटा? ये चीज आपको समझनी है। इफेक्ट्स अपन पढ़ रहे हैं, इफेक्ट्स में आपको प्लस देखते ही समझ जाना है कि सर प्लस साइड का कहीं ना कहीं डोनेटिंग करेक्टर है। कैसा करेक्टर है? डोनेटिंग करेक्टर है। और बेटा माइनस आई का कैसा करेक्टर है? माइनस आई का सर एक्सेप्टर वाला नेचर है। और हम पढ़ रहे क्या है बेटा? कार्बोकैटायन। कौन सा कैटायन? कार्बोकैटायन। देख लेना, यहां से क्लियर कर रहा हूं सारी बातें। एटम के ऊपर, एटम को मान लो कार्बन, क्या मान लो बेटा? कार्बन। क्या मान लिया? कार्बन। और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। और उसका नेचर कैसा है? एक्सेप्टर वाला। कैसा नेचर होगा? सिंपल सी बात है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो क्या करना चाहिए? उसको इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो अब अगर आपसे पूछे कि इन दोनों में से कौन दे सकता है, तो सिंपल सी बात है सर, जो प्लस वाला इफेक्ट जो होगा वो हमेशा डोनेटिंग कैरेक्टर का होगा, यानी ये हमेशा कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन देगा। और जब इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएंगे तो सर वो 6 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होने लग जाएगा। इसका मतलब बेटा माइनस जहां पर भी जुड़ गया पॉजिटिव के अंदर, पॉजिटिव के अंदर अगर माइनस जुड़ दिया तो बेटा अस्थायी हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव के अंदर कोई प्लस वाला इफेक्ट जोड़ दिया तो बेटा स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। नहीं समझ में आया बेटा? मैं दोबारा समझाऊंगा, है ना। अब मैं आपको दोबारा समझाऊंगा कैसे। देखो अब मैं समझा रहा हूं। देखो आपके पास में प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? प्रेरण प्रभाव पर हम पढ़ रहे हैं। प्लस आई इफेक्ट के अंदर जो बेटा आते हैं आपके पास में, कौन कौन से आते हैं, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो आपके पास में होते हैं। नॉर्मल बता रहा हूँ ना, आपकी इच्छा बेटा उतारो तो ठीक, नहीं तो बेटा मत उतारो, है ना। नॉर्मल से एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे बेटा आपके पास में O नेगेटिव हो गया, आपके पास में CH2 नेगेटिव वाला चार्ज हो गया आपके पास में। और जो जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना, वो सारे किस में आते हैं बेटा? प्लस आई नेचर के अंदर आते हैं। CH3 भी बेटा इसी के अंदर आता है। कौन सा? CH3 ग्रुप। अब लो बेटा, और माइनस आई के जो होते हैं बेटा वो होता है जैसे कि आपके पास में क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और NO2 हो गया। ये सारे कौन से हैं? ये आपके पास में माइनस आई वाले हैं। ये माइनस आई वाले क्या करते हैं? जिस भी कार्बन के ऊपर अगर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा ना और उससे आपने माइनस आई वाला जोड़ दिया तो पहले उसके पास में कमी है और माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जोड़ दिया, वो पकड़ के खींच लेगा उस प्लस को और वो अस्थायी हो जाएगा, है ना। इसलिए बेटा माइनस आई वाले क्या करते हैं? अस्थायी करते हैं। इसलिए माइनस वाले अपन पढ़ेंगे भी नहीं, है ना। प्लस वाले पढ़ लेते हैं। अपन ने बात करी थी बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर की। हम किसको प्रूफ कर रहे हैं? स्टेबिलिटी ऑर्डर के अंदर सर आपने कैसे बोला कि 3 डिग्री मोर स्टेबल है, तो बेटा 3 डिग्री की मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। CH3 CCH3 CH3 पॉजिटिव, उसके बाद में बना रहा हूँ बेटा मैं CH3 CCH3 ये पॉजिटिव, और उसके बाद में बना रहा हूँ बेटा मैं CH3 CH2 पॉजिटिव, और उसके बाद में बना रहा हूँ बेटा मैं CH3 पॉजिटिव। एक बात बताओ, ये पॉजिटिव जिस कार्बन पर प्रेजेंट है उसके पास में 3 मैथिल ग्रुप है। कितने मैथिल ग्रुप है? 3 मैथिल ग्रुप है। और तीनों मैथिल ग्रुप का जो करेक्टर है वो कौन सा है? प्लस आई वाला। कौन सा है? प्लस आई वाला। कहने का मतलब ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन दान करने वाला ग्रुप है। और ये कैसा है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला है बेटा? खींचने वाला। हमने देखो इस वाले कार्बोकैटायन के ऊपर 3-3 CH3 ग्रुप जोड़ रखे हैं। कितने? 3-3 CH3 ग्रुप जोड़ रखे हैं। ये तीनों CH3 ग्रुप अगर हल्का हल्का सा भी इसको देंगे तो बेटा इसकी पॉजिटिव के अंदर क्या आएगी? कमी आएगी। इसकी वजह से जब ये क्या होगा, एक तरीके से पोलर स्पीशीज से धीरे धीरे नॉन पोलर की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो केमिस्ट्री में बेटा नॉन पोलर का स्टेबिलिटी क्या होती है? हाई होती है। इसलिए बेटा 3 डिग्री मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके पास में कितने? 3 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। कितने? 3 मैथिल ग्रुप है, ठीक है। इसलिए ये मोर स्टेबल है। उसके बाद में बेटा ये स्टेबल होगा और उसके बाद में ये स्टेबल होगा। इसको अपन को क्या बोलते हैं बेटा? अपन इसको बोलते हैं प्रेरण प्रभाव। कौन सा प्रभाव है? प्रेरण प्रभाव। अगर आपसे पूछे बेटा कि एक बात बता, ये जो CH2 के पॉजिटिव के पड़ोस में मैंने Cl लगा दिया और एक CH2 पॉजिटिव के पड़ोस में मैंने लगा रखा है CH3, बता इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा होगा? बता मोर स्टेबल कौन सा होगा? आपने देखा कि सर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के पड़ोस में क्लोरीन, और जो क्लोरीन है वो माइनस आई वाला है। यानी ये जो अभी इसकी जो सिचुएशन है ना, आप समझने की कोशिश करना। अभी इसकी जो सिचुएशन है वो ये है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, विद्युत ऋणात्मकता, वो क्लोरीन से क्या है? कम है। यानी क्लोरीन का जो विद्युत ऋणात्मकता के वाला जो करेक्टर है वो बहुत ज्यादा है। सिंपल सी बात है बेटा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचेगा। क्या करेगा? खींचेगा। एक तो पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से जब खींचे जाएगा
तो और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो करेक्टरिसिटी है वो कैसी है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने की। और यहाँ पर जो करेक्टरिसिटी है वो कैसी है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। देखो ये इस प्रकार से डोनेट करते हैं इस कार्बन को। यहाँ पर 2 मेथिल ग्रुप मिलकर डोनेट कर रहा है, यहाँ पर केवल एक सिंगल मेथिल ग्रुप, और वो सबसे नल्ला बेरोजगार वो क्या है? वो सबसे अस्थायी। क्यों? क्योंकि कुछ ग्रुप ही नहीं है जुड़े हुए भाई, कुछ ग्रुप ही जुड़े हुए नहीं है CH3 पॉजिटिव में। अभी बात समझ में। ये कौन सा इफेक्ट था आपके पास में? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से हमने ये बता दिया, क्या बताया? कि हमारे पास में 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है। हमने मान लिया, मैंने तुमको सारी चीजें बता दी। दूसरा इफेक्ट जो इसको प्रूफ करेगा उसका नाम है बेटा अति संयुग्मन प्रभाव। कौन सा प्रभाव है वो? अति संयुग्मन प्रभाव। बेटा अब अपन पढ़ेंगे सेकंड नंबर का। कौन सा नंबर है? सेकंड नंबर का आपके पास में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है बेटा? इसका नाम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोलते हैं इसको। ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है बेटा, इसका दूसरा नाम होता है अति संयुग्मन। कौन सा संयुग्मन है बेटा? ये अति संयुग्मन प्रभाव, इसका नाम है अति संयुग्मन प्रभाव। तीसरा जो इसी का नाम होता है वो होता है बेटा बेकर नाथन प्रभाव। कौन सा नाथन है बेटा? बेकर नाथन प्रभाव। चौथा जो इसी का नाम होता है बेटा वो होता है बिना बंध का। कौन से बंध का? बिना बंध का अनुनाद। अरे वाह, ये तो बढ़िया चीज आ गई। कौन से बंध का? बिना बंध का अनुनाद। ठीक है, होता क्या है वो समझ लो। देखो आपके पास में बेटा, आपके पास में ये जो CH3 CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोकैटाइन है। 1 डिग्री कार्बोकैटाइन है क्योंकि पॉजिटिव जिस कार्बन पर जुड़ा है वो कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा है। जस्ट कॉल्ड द 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हो? कुछ इस प्रकार से खोलकर, कुछ इस प्रकार से खोलकर आप इसको लिख सकते हो बेटा। ये आपके पास में 2 हाइड्रोजन, इसके ऊपर कौन सा चार्ज चमक रहा है? पॉजिटिव चार्ज चमक रहा है। अच्छा ठीक है, सर लिख दिया। और बताओ, और बेटा बात ऐसी है कि पॉजिटिव जिस कार्बन पर प्रेजेंट है उसके पड़ोस में जितने कार्बन हैं, सुनना मेरी बात को, टीचर 2 प्रकार से आपको बताता है। मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा ना, दोनों ही प्रकार बता दूंगा मैं आपको, बस नजरिया देखने का अलग होता है। देखना, अगर आप इसको ग्रुप मान रहे हो, क्या मान रहे हो बेटा? इसको आप अगर इस पूरे को CH2 पॉजिटिव को अगर आप क्या मान रहे हो, फिर बता रहा हूं सुनना। अगर इस CH2 को पॉजिटिव को आप ग्रुप मान रहे हो, समूह मान रहे हो, क्या मान रहे हो बेटा? समूह मान रहे हो आप इसको, तो समूह से जुड़ा हुआ कार्बन बेटा अल्फा कार्बन होता है। समूह से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा कार्बन होता है? अल्फा कार्बन होता है। दोनों तरीके से बताऊंगा। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन होते हैं बेटा, उनको अपन अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात, कुछ टीचर तो बताते हैं बेटा अल्फा हाइड्रोजन। क्या बताते हैं बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन आपकी जो बुक्स होती है बेटा वो बताती है बीटा हाइड्रोजन। वो कैसे बताती है वो समझो। पॉजिटिव जिस कार्बन पर जुड़ता है आपकी किताब उसको अल्फा बोलती है। क्या बोलती है बेटा? उसको अल्फा बोलती है। और अल्फा के जस्ट पड़ोस वाला कार्बन जो होगा बेटा वो बीटा कार्बन होगा। और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन बेटा बीटा हाइड्रोजन होंगे। अब जो आपकी इच्छा हो ना वो आप यूज करो। अगर कोई बीटा हाइड्रोजन बोल रहा है तो भी सही है, अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन बोल रहा है तो भी सही है। देखो भाई, हम तो अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं ना, आपकी किताब जो बोले आप उसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है इसके अंदर। इसके अंदर होता क्या है, इसका बिना बंध का अनुनाद क्यों बोलते हैं इसको, ये बता रहा हूं मैं आपको। आपके पास में ये अवेलेबल था, ये जो CH3 था, इस CH3 के पड़ोस में क्या प्रेजेंट है आपके पास में? CH2 प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। होता क्या है बेटा, ये जो पॉजिटिव जिस कार्बन पर प्रेजेंट है उस कार्बन के पड़ोस वाला जो कार्बन होता है उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है ना, जिसको मैं बोल रहा हूँ अल्फा हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। ये जो अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, ये अपने जो बंध के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये जो क्या बंध के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? इसके वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ही बंध के इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर होंगे तो आपके पास में कैसी स्ट्रक्चर्स बनती है? देखो ये आपके पास में CH2, देखो यहां से ये जो बॉन्ड था ये टूट चुका है क्योंकि बंध के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुके हैं वैकेंट ऑर्बिटल में। तो इसके ऊपर क्या आ जाता है आपके पास में? इस वाले के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर बन जाता है बेटा डबल बॉन्ड, यहां पर बन जाता है आपके पास में CH2। ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होती है इसके बाद में। अब सिंपल सी बात है, क्या हो गया? ऐसे कर करके क्या बेटा 3 स्ट्रक्चर्स बन सकती है क्योंकि पड़ोस के अंदर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देखो एक बार इस वाले हाइड्रोजन ने दे दिया, ठीक है। अब सेम टू सेम इस वाले हाइड्रोजन ने भी दे सकता है। सेम टू सेम कौन सा? ये वाला हाइड्रोजन भी क्या कर सकता है? दे सकता है ना। सपोज करो पहले अब इस वाले हाइड्रोजन ने दिया है, अब सपोज करो ये वाला हाइड्रोजन भी दे देगा। कौन सा? ये वाला। तो आपके पास में स्ट्रक्चर्स क्या बन जाएगी? ये वाली बन जाएगी। और क्या होगा यार भाई, ये वाली स्ट्रक्चर्स बन जाएगी कुछ ये वाली।
अच्छा ठीक है, ये पहली स्ट्रक्चर थी कि दूसरी बन गई। अब बेटा इसी प्रकार से ये वाला हाइड्रोजन भी तो दे सकता है ना वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर, है ना, है तो इसके पास भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी है इसके पास में। तो जब ये वाला दे देगा तो आपके पास में जो स्ट्रक्चर बनेगी बेटा वो ये वाली बन जाएगी, वो कुछ ये वाली बन जाएगी, है ना। तो ये कितनी स्ट्रक्चर हो गई बेटा, 3 स्ट्रक्चर हो गई, और चौथी ये खुद है ही। तो टोटल कितनी स्ट्रक्चर बनी बेटा, 4 स्ट्रक्चर बन गई। टोटल कितनी स्ट्रक्चर बनी, 4 स्ट्रक्चर। भाई ये खुद भी तो है ना, चारों देख लो अलग अलग है, चारों स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए बेटा टोटल कितनी स्ट्रक्चर बन गई, 4 स्ट्रक्चर बन गई। अतिशय युग्मन प्रभाव क्या बोलता है कि जिसकी जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेगी वो बेटा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। जिसकी जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगी, जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेगी, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। सिंपल सी बात है। अगर आपको पूछे कि इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप बोलोगे कि भैया इस कार्बन के पड़ोस में 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा कार्बन के ऊपर है अल्फा हाइड्रोजन। अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा इसके अंदर बताना एक बार कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके अंदर बताना, तो आपने बोला कि सर ये रहा एक अल्फा, ये रहा एक अल्फा, और 3 इसके पास में है अल्फा हाइड्रोजन, और 3 ही इसके पास में है अल्फा हाइड्रोजन। तो सर टोटल तो 6 हो गए। टोटल कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो सिंपल सी बात है, जब इसकी 3 अल्फा हाइड्रोजनों की 4 स्ट्रक्चर बनी है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजनों की बेटा 7 स्ट्रक्चर बनती है। कितनी बनती है, 7 स्ट्रक्चर बनती है, 7 अनुनादी संरचनाएं बनती है। तो बेटा इसका एक सूत्र है, सूत्र ये होता है बेटा कि नंबर ऑफ अनुनादी जो स्ट्रक्चर्स होती है ना, नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बराबर होती है किसके, अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 के। किसके बराबर होती है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 के। यानी जितनी ज्यादा उसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें एक जोड़ दो, क्या कर दो, उसमें एक जोड़ दो, उतनी आपके पास में स्ट्रक्चर बनती है। क्या बनती है, उतनी आपके पास में स्ट्रक्चर्स बनती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अब वापिस प्रूफ कर रहा हूँ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री को। क्या कर रहा हूँ मैं, वापिस प्रूफ कर रहा हूँ। प्रूफ ये कर रहा हूँ बेटा मैं, इस CH3, इस कार्बन, इस CH3 और ये CH3 पॉजिटिव, फिर आपके पास में बेटा ये CH3 कार्बन, CH3 पॉजिटिव, और फिर बेटा आपके पास में CH3 और ये CH2 पॉजिटिव, और ये बेटा आपके पास में CH3 पॉजिटिव। अगर आप पूछो इस वाले कार्बन को कि बेटा तेरे पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो बेटा इस कार्बन के जस्ट पड़ोस वाला कार्बन अल्फा, ये वाला कार्बन अल्फा, ये वाला कार्बन अल्फा, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। उसमें आप एक जोड़ दोगे तो बेटा 10 इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी। क्या बनेगी, 10 इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, 10 इसकी अनुनादी संरचना बनेगी। इसके अंदर कितनी बनेगी बेटा, 6 तो है ही, तो 6 + 1 बराबर 7 इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनेगी। इसमें कितनी बनेगी बेटा, 4, जो मैंने आपको बना के दिखाई, और इसके अंदर 0। तो जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाओं का निर्माण होगा उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। इस वजह से बेटा 3 डिग्री मोर स्टेबल है, और उसके बाद में 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री मेथिल कार्बोकेटायन। अच्छा सर इसको बिना बंद का अनुनाद क्यों बोलते हैं, बेकरनाथन से बेटा साइंटिस्ट इसलिए इसको बेकरनाथन इफेक्ट बोलते हैं ना। इसको सर बिना बंद का अनुनाद क्यों बोलते हैं ये और बता देता हूं मैं आपको। 2 मिनट का है बेटा, मात्र 2 मिनट, है ना। बिना बंद का अनुनाद क्यों बोलते हैं, जब बेटा आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाई, उसमें से एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखो कुछ आपके पास में ये बनी होगी, पक्का यही बनी होगी, मेरे को पता है, मेरे को पता है बेटा ये स्ट्रक्चर्स बनी होगी। ये आपके पास में एक अनुनादी संरचना मैंने बनाई थी ना बेटा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखो बॉन्ड नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या उपस्थित नहीं है, बंध उपस्थित नहीं है, क्योंकि इसने अपने जो बंध के इलेक्ट्रॉन थे वो उस वाले वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर दिए थे पड़ोस वाले कार्बन के ऊपर। इस वजह से बेटा, इसलिए इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, बिना बंध का अनुनाद। क्योंकि जब ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो डोनेट करने के बाद में बेटा इसके नीचे से जमीन गायब हो जाती है ना। ये जिस बेस के ऊपर खड़ा है ना वो बेस उड़ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा बिना बंध का अनुनाद। ठीक है, मिलेंगे बेटा अभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा अपन, ये तो अतिशय युग्मन था, है ना, अपन पढ़ेंगे संयुग्मन प्रभाव, विलायकीकरण प्रभाव, और बेटा ये जो बनता है कैसे है कार्बोकेटायन वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में बेटा अपन क्या पढ़ेंगे, उसकी कुछ रिएक्शन है वो पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।